सबसे पहले बात होगी चुनाव प्रचार की, जो आज थम जाएगा। पहले चरण के लिए शाम 5 बजे प्रचार थमेगा। कैंडिडेट्स डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ में चुनावी समर में पहले चरण का मतदान 7 तारीख को होना है। उससे पहले अब ये चुनाव प्रचार रोक दिया जाएगा 48 घंटे पहले, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। आला नेता आज अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। आज आखिरी मौका प्रचार का। जो भी वादे करने हैं, जो भी अपने पक्ष में माहौल बनाना है, अंशिका, आज ही इनके पास मौका है, क्योंकि 7 नवंबर को वोटिंग होनी है पहले चरण की। बिल्कुल, और पहले चरण में 20 सीटों के लिए वोटिंग होगी। संवेदनशील केंद्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। और इसके लिए अब जो कैंडिडेट्स हैं वो डोर टू डोर ही प्रचार कर पाएंगे। शाम 5 बजे तक ही प्रचार करेंगे वो, और उसके बाद उनको डोर टू डोर प्रचार करना होगा। थम जाएगा क्योंकि प्रचार शाम 5 बजे तक। और पहले चरण के लिए छत्तीसगढ़ की 20 विधानसभा सीटों पर, चूंकि ये वो विधानसभा सीटें अंशिका जिसमें ज़्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं और जो सुरक्षा बल है, जो फोर्सेस हैं, वो बहुतायत में यहाँ पर लगाने की आवश्यकता होती है। और ऐसे में 20 सीटों पर चुनाव प्रचार जो है वो आज से थम जाएगा। 7 तारीख को वोट कास्ट होने हैं, लोग निकलेंगे घरों से। प्रचार के बाद जब मतदान का दिन आएगा 7 तारीख का, और इसके अलावा प्रशासन की क्या तैयारियां हैं उसके बारे में भी अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन आज कैंडिडेट्स के लिए जो पार्टियां हैं वो किस तरह से प्रचार कर रही हैं, क्या रणनीति लेकर चल रही हैं, इसके लिए भी हम बात करेंगे हमारे सहयोगियों से, और क्या कुछ आगे तैयारी रहेगी। और आज चूंकि आखिरी दिन है, बस कुछ ही घंटों का समय बचा है प्रचार करने का, या ये कह सकते हैं ये फाइनल राउंड है। अब इसमें आप जितना अपने मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं कर लीजिए। जो भी चुनावी घोषणाएं, वादे, जितने भी भाषण देने हैं वो आज के लिए हैं। और इसके बाद फिर दूसरे चरण का प्रचार मतदान के बाद शुरू होगा। 7 तारीख को पहले चरण के लिए वोट डाले जाने और 20 सीटों पर ये मतदान होगा, जो कि अभी ऑन रिकॉर्ड नक्सल प्रभावित सीटें हैं। और मतदान के लिए पोलिंग पार्टीज भी रवाना कर दी गई है। प्रशासन की तैयारियों के बारे में भी बात आगे करेंगे। लेकिन आज बड़ा दिन राजनीतिक दलों के लिए अंशिका। बिल्कुल, देखिए पहले चरण के लिए शाम 5 बजे तक क्योंकि प्रचार थम जाएगा, ऐसे में हमने कई बड़े चेहरे इससे पहले भी देखे। श्रीनिवास नायडू हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, आज कहां पर किनके प्रचार होंगे, क्योंकि शाम 5 बजे तक का ही वक्त है? जी बिल्कुल, बस्तर में 7 नवंबर को मतदान होना है। इसके लिए आज 5 तारीख का अंतिम प्रचार का दिन है। आज की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बस्तर में विधानसभा पहुंचेंगे। वहां पर जो प्रत्याशी भाजपा उसके लिए प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के भी कई दिग्गज नेता आज बस्तर इलाके में पहुंचेंगे। साथ ही 5 बजे तक जो प्रचार है लगातार जनसंपर्क किया जाएगा। उसके बाद प्रचार थम जाएगा, क्योंकि 7 तारीख को मतदान है और 6 तारीख को कल से प्रशासन का अमला जो मतदान दल है वो रवानगी हो जाएगी संजौली इलाकों में। त्रिपुर विधानसभा काफी परिस्थिति में माना गया है, तो वहां की भी कल मतदान दल की रवानगी की जाएगी। और चुनाव प्रचार 5 बजे के बंद होने के बाद जो प्रत्याशी है वो डोर टू डोर संपर्क करने में साधने में जुड़ जाएंगे। क्योंकि बात करें तो बस्तर की जो सीटें हैं वो काफी महत्वपूर्ण है और प्रत्याशी है ये भी कमी कोशिश में जुटे हुए ताकि किसी प्रकार की कमी ना हो। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया श्रीनिवास जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, वादों का पिटारा खोलेगी। कांग्रेस आज मैनिफेस्टो जारी करने के साथ ही किसान कर्ज माफी का भी वादा कर सकती है, सस्ते सिलेंडर का भी जिक्र कर सकती है कांग्रेस। और सीएम भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए जो वादे कांग्रेस पार्टी ने जनता के लिए तय किए हैं कि वो चुनाव जीतने के बाद क्या वादे पूरे करने वाले हैं, आज के घोषणा पत्र में ये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और अंशिका, इस बार काफी दिलचस्प रहा, काफी लेट। देखिए अब वोट का दिन आ गया, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है पहले चरण के लिए, और आज मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी जारी करे। बीजेपी ने भी अभी कुछ दिन पहले ही ये मैनिफेस्टो जारी किया। छत्तीसगढ़ में इस बार ये देखना दिलचस्प रहा। बिल्कुल, और बीजेपी की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री की ये गारंटी होगी और तमाम वादे किए गए हैं। गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने की बात की गई है। महिलाओं के लिए 12,000 रुपए की राशि की बात की गई है। इसके अलावा 1 लाख रोजगार, सरकारी नौकरी की भी बात इसमें की गई। युगल तिवारी हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, आज कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी, इसमें क्या खास होगा? हालांकि जानकारी तो यही मिल रही थी कि धान, किसान, आदिवासी, जल जंगल जमीन पर फोकस होगा। देखिए अंशिका, कांग्रेस ने पहले भी कह चुके हैं कि जो है केजी से लेकर के पीजी तक की मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। जो
किसानों की धान खरीदी है 3,000 रुपये क्विंटल है, 20 क्विंटल तक धान की खरीदी होगी। मन से राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई जो दावे हैं, वो वादा है, वो कर चुके हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आज पूरी तरह से बेसब्री से इंतजार है कांग्रेस को, उन मतदाताओं को, उन केडर वोटर्स को जो किसानों के लिए किस तरह से जो जन घोषणा पत्र में कांग्रेस है वो पिटारा खोलती है, अपने वादे हैं वो करती हैं। सभी को बेसब्री से इंतजार है। एक तरफ मोदी की गारंटी होगी, तो दूसरे ओर कांग्रेस है तो भरोसा है कि नारे के साथ कांग्रेस किस तरह से जो घोषणा करती है, कौन कौन से मैनिफेस्टो में जो प्रमुख जो बातें हैं उनका उल्लेख करती है। लेकिन ये बात तो तय है, छत्तीसगढ़ में धान, किसान ये प्रमुख मुद्दे होंगे। शराबबंदी लेकर के किस तरह के क्या जो घोषणा हो सकती है, ये दिलचस्प होगा देखना कि शराबबंदी वाले मामले पर कांग्रेस का क्या स्टैंड रहता है। क्योंकि युगल पिछला चुनाव याद आ रहा है जब उस वक्त शराब को लेकर बड़े जोर शोर से प्रचार हुआ था कि शराब बंद होगी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा स्टैंड कांग्रेस पार्टी का चेंज हुआ और अब स्टैंड इस बार क्या रहेगा वो भी देखने का विषय रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो वहीं छत्तीसगढ़ आएंगे पीएम मोदी, आज फिर छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रगिरी में दर्शन करने पहुंचेंगे, मां बमलेश्वरी के मंदिर में माथा टेकेंगे। सुबह 10:20 पर डोंगरगढ़ आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुर्ग में बड़ी जनसभा को पहले ही वो संबोधित कर चुके हैं। 14 नवंबर को प्रधानमंत्री का रायपुर में रोड शो भी है। दुर्ग में वो जब मौजूद थे बीते दिन, उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की छत्तीसगढ़ के लिए। उससे पहले जब वो कांकेर में थे तो उन्होंने आकांक्षा, छोटी सी लड़की जो उनकी सभा में पहुंची थी, उनका स्केच लेकर उस पर ध्यान दिया और फिर उस स्केच के साथ ही उन्होंने एक चिट्ठी भेजी है आकांक्षा को, और उसमें उन्होंने तारीफ की आकांक्षा के स्केच की, जो कि काफी ज्यादा चर्चा में रही। और दुर्ग में उनकी सभा के दौरान भी इस चीज का जिक्र किया गया। हालांकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर छत्तीसगढ़ में ही रहेंगे और आज वो चंद्रगिरी में दर्शन करने पहुंचेंगे। इसके अलावा कई दौरे हैं उनके अलग अलग जगहों के, वहां पर भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज डोंगरगढ़ में 10:20 पर वो पहुंचेंगे, मौजूद रहेंगे वहां, और चंद्रगिरी में दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री को जाना है। मां बमलेश्वरी के धाम जाकर नतमस्तक होंगे, आशीर्वाद ग्रहण करेंगे मां बमलेश्वरी का। सुबह 10:20 पर डोंगरगढ़ में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब तक मिल रही जानकारी के अनुसार। और इसके अलावा 14 नवंबर को प्रधानमंत्री का रायपुर में भी रोड शो होना है चुनाव प्रचार के लिए। बात करेंगे राजनांदगांव से, हमारे सहयोगी राकेश यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश, चुनाव प्रचार के पहले चरण का तो आखिरी दौर है, लेकिन दूसरे चरण के लिए प्रचार अभी आगे जारी रहेगा। आज पीएम मोदी आ रहे हैं और पहले चरण के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी के पास भी आखिरी मौका है। जी हाँ, निश्चित ही कह सकते हैं कि आज चुनावी जो शोरगुल है वो शाम को थम जाएगा। और ये कह सकते हैं कि लगातार जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनका आज दूसरा दिन है। कल भिलाई में थे, दुर्ग भिलाई में थे, आज राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ आ रहे हैं, जहां वो चंद्रगिरी जो जैन मुनि हैं वहां उनसे वो मुलाकात करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। वहीं मां बमलेश्वरी मंदिर वहां स्थित है, वहां भी माथा टेकेंगे और देश की खुशहाली की कामना करेंगे। और ये प्रधानमंत्री का लगातार जो दूसरा दिन है, दौरा है छत्तीसगढ़ में, वो रहेगा। और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से डोंगरगढ़ को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और लगातार प्रधानमंत्री प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बहुत शुक्रिया राकेश जानकारी साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बहुत खास होगा और आज एक बार फिर वो छत्तीसगढ़ में ही नजर आएंगे। और बढ़ते आगे, और आज पहले चरण के प्रचार का आखिरी दिन है। सीएम भूपेश बघेल अपनी पूरी ताकत आज चुनाव प्रचार में झोंकेंगे। कवर्धा, राजनांदगांव और दुर्ग जाएंगे सीएम। दुर्ग के पाटन में सीएम की सभा होगी। ये जो सभाएं होनी हैं आज की बड़ी सभाएं मानी जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के पास आखिरी मौका, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी के पास भी आज आखिरी मौका है प्रचार के लिए। और जिस तरह का पहला चरण तय हुआ है 7 तारीख को वोट कास्टिंग का, तो ऐसे में वोट डाले जाने से पहले आज चुनाव प्रचार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नियम के तहत आज शाम 5 बजे तक ही उनके पास मौका रहेगा। और शाम 5 बजे के बाद
जो लाउड स्पीकर, चुनावी रैलियां, रोड शोज, ये तमाम जो प्रयास कांग्रेस पार्टी के या बीजेपी के या अन्य राजनीतिक दलों के रहते हैं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपने पक्ष में वोट करने के लिए, वो अब नहीं कर सकेंगे। तो आज का दिन, पूरे दिन आज लगभग जो प्रचार है, जो चुनावी सभाएं हैं, वो ताबड़तोड़ तरीके से होंगी और दुर्ग के पाटन में सीएम की सभा भी होनी है। तो वहीं रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां बागियों पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने एक्शन लिया है। कांग्रेस ने 6 बागियों को पार्टी से निकाल दिया है। बीजेपी ने जिस तरह से एक्शन लिया, वहां मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में कुछ उसी तरह का हाल देखने को मिल रहा है। आंकड़े अलग हैं और परिस्थितियां हो सकता है थोड़ी अलग हो, लेकिन परिणाम देखिए वही है। जसपुर से प्रदीप खेस, रायगढ़ से शंकरलाल, मुंगेली से रूपलाल कोसरे को निकाल दिया गया है। कसडोल से गोरेलाल साहू को निकाला गया। रायपुर उत्तर से अजीत कुकरेजा को निष्कासित किया गया है। संजारी बालौद से मीना साहू को निकाल दिया गया। और बागियों पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का यह बड़ा एक्शन, जिसमें शंकरलाल अग्रवाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। शंकरलाल 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। बागी होकर निर्दलीय भरा था नामांकन। रायगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी हैं शंकरलाल। सीएम भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं शंकरलाल अग्रवाल। हालांकि पार्टी की तरफ से यह एक्शन ले लिया गया है और इस एक्शन के तहत एक संदेश है कि अगर बगावत किया जाएगा तो फिर पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी विरोधी गतिविधियों पर तो कुछ भी बर्दाश्त नहीं करते राजनीतिक दलों भी, खास चुनावों में अगर देखें तो शंकरलाल जैसा व्यक्ति, जिसमें अभी आपने अंशिका बताया कि सीएम भूपेश बघेल के वो करीबी माने जाते हैं और उसके बाद भी उन पर इस तरह का एक्शन होना स्वाभाविक है कि पार्टी सिर्फ चुनाव पर फोकस कर रही है। और बढ़ते आगे सुकमा से इस बीच एक बड़ी खबर, आज कोटा में चुनावी शोर थम जाएगा, चूंकि पहले चरण की वोटिंग 7 तारीख को होनी है। और इसी के साथ भाजपा पूरी ताकत झोंक रही है। 12 बजे सीएम योगी सभा करेंगे। हजारों लोगों के पहुंचने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और अंशिका, बाकायदा पार्टी ने लेटर जारी करके योगी आदित्यनाथ को प्रचार के लिए यहां भेजने की अपील की थी। उनका कहना था कि लोग योगी आदित्यनाथ को सुनना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुत्व और धर्मांतरण का मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में लेकर चल रही है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ से बेहतर चेहरा बीजेपी के लिए और कौन हो सकता है प्रचार के लिए। बिल्कुल, और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिन भी प्रचार कर रहे थे, अंतागढ़ और भानु प्रतापपुर में उनकी सभा थी और उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए यूपी मॉडल का भी जिक्र किया, जिसमें कि बुलडोजर का इस्तेमाल और फिर किस तरीके से अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है, माफियाओं को कैसे काबू में किया जा रहा है, इन तमाम चीजों का उन्होंने जिक्र किया था। और ठीक उसी मॉडल को छत्तीसगढ़ में भी लाने की बात बीजेपी की तरफ से उन्होंने की थी। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का छत्तीसगढ़ दौरा आज है। सुबह 11 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा। शक्ति में आम सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में भी वो शामिल होंगे। इसके अलावा दोपहर 2 बजे डोंगरगढ़ में एक रोड शो में भी हुंकार भरेंगे। शाम 6 बजे अकलतरा में कार्यकर्ताओं की एक बैठक भी वे लेंगे। बढ़ते आगे और आपको बता दें कि आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी छत्तीसगढ़ आने वाली है। सुबह 11 बजे केशकाल में चुनाव प्रचार में शामिल होंगी। कोरबा में सभा को संबोधित करेंगी। टीपी नगर चौक में लोगों को संबोधित करेंगी। शाम 6 बजे यहां वो सीतामढ़ी में एक रोड शो भी करने वाली हैं और स्मृति ईरानी के दौरे को लेकर जानकारी जो मिल रही थी वो हमने आपको बताई। और चुनाव प्रचार में पूरी तरह से अब स्मृति ईरानी भी नजर आ रही हैं। कल ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छत्तीसगढ़ में उनके दौरे से पहले छत्तीसगढ़ के सीएम और राहुल गांधी को लेकर भी बड़े बयान दिए। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें आगे भी जारी रहेंगी।